बहुत ही मजेदार सी हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। ये देखिए, आप इसको महीनों इसी तरह बना के सेव करके रख सकते हैं किसी एयर टाइट जार में। ये देखिए, इसका टेक्सचर देखिए कितना अच्छा, कितना खूबसूरत है। जब आप खाएंगे इसे पराठों के साथ, दाल के साथ, चावलों के साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। आज मानो किचन में बनने जा रही है एक मुनफरिद सी रेसिपी, और वो बनेगी टमाटर और लहसुन के साथ। अब ये जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ बिल्कुल मुनफरिद है। जब आप बनाएंगे और खाएंगे तो वाकई आपको बहुत अच्छा सा मज़ा आने वाला है। ये तमाम सालनों की छुट्टी कर देगी ये रेसिपी। जो भी जैसे आप सालन बनाते हैं और अगर ये बनाएंगे तो लोग इसी को कहेंगे कि ये ज़्यादा खाई जाएगी और सालन को छोड़ देंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं बना रही हूँ, बिल्कुल मुनफरिद तरीके से है। आपने शायद देखी हो, लेकिन फिर भी मैं अपने तरीके से बना रही हूँ तो बहुत ही मुनफरिद बना रही हूँ। इसके लिए मैंने एक बंच ले लिया है लहसुन का और इसको इस तरह अलग अलग कर लिया है। इसको छिलकों से अलग नहीं करेंगे अभी हम। और टमाटर लिए हैं 3 अदद। ये हमने ले लिया 1 अदद छन्ना, ये मेरे चावल छानने का छन्ना है। तो हम इसके ऊपर इसको फ्राई करेंगे। हमने रखने हैं इसके ऊपर ये टमाटर और ये लहसुन, और इसको हम करेंगे इसके ऊपर ड्राई रोस्ट। और जैसे लहसुन के ऊपर भी और टमाटरों के ऊपर भी कलर आ जाएगा तो हम इसे फिर इसके प्रोसेस पे जाएंगे। ये देखिए, टमाटर के ऊपर आना शुरू हो गया है हमारा कलर। ये देखिए बहुत अच्छा सा, और लहसुन के ऊपर भी आ रहा है। तो हम इसे बिल्कुल धीमी आंच पे 2 मिनट के लिए इसको हम ढक देंगे। ये मेरे टमाटरों की भी स्किन को देखें बहुत अच्छे से पक रही है। लोग जो इस रेसिपी को बना रहे हैं वो बना रहे हैं चूल्हे के ऊपर डायरेक्ट रख के टमाटरों को कलर देते हैं, या लहसुन को। तो आप कितना ही कर लो, चूल्हे पे से लहसुन को हम रखते हैं तो गिरा जाता है, नहीं हो पाता इतना अच्छा। तो मेरे पास ये इस तरह का छन्ना रखा था तो मैंने कहा इसके ऊपर हम करते हैं। तो बहुत अच्छा सा ये एक्सपेरिमेंट था। आप भी अपने घर के जो छन्ने हैं, चावलों के छन्ने में भी आप ये बहुत अच्छे से बना कर सकते हैं। आप छन्ने को चूल्हे पे रख दें और इसकी स्किन देखें कितनी अच्छे से आना शुरू हो गई है। और ये बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे मैं काम कर रही हूँ। ये लहसुन को हम निकाल लेंगे एक वजह, क्योंकि लहसुन हमारा हो गया। ये देखिए बहुत अच्छा सा लहसुन हो गया, और टमाटर अभी थोड़े से और होंगे। ये हो गए हमारे टमाटर और लहसुन। अब हम इसकी उतार देंगे स्किन, टमाटरों की भी और लहसुन की भी। जो लहसुन का छिलका था उसको हम उतार देंगे। अच्छा सा बारबेक्यू फ्लेवर इसमें आ गया है। और लहसुन को भी हम इस तरह इसकी स्किन को उतार देंगे। ये मैंने ले लिया है चॉपर, और इसके अंदर हमने ये लहसुन जो हमने रोस्ट किया था, इस लहसुन को इसमें ऐड कर दूंगी। अभी टमाटरों को ऐड नहीं करेंगे। हमने साबुत लाल मिर्ची ली है और इनको मैंने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया। देखिए इन पे कलर आ गया है, तो इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये 3 मैंने हरी मिर्ची ली है, इनकी डंडियां उतार के इनको भी इसमें ऐड कर देंगे। इसमें पानी बिल्कुल नहीं लगाना है, ये आपको चॉपर में ही करना पड़ेगा इस चटनी के लिए। आपके पास चॉपर होना जरूरी है, या फिर आप खुली डंडे में इसको कीजिए। लेकिन इसके अलावा आप, क्योंकि हमने इसमें पानी ऐड नहीं करना है। ये देखिए बहुत फाइन सा चॉप्ड हो गया है, बहुत अच्छा सा। ये देखिए, चलिए चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। अब इसमें हम ये टमाटर भी अपने ऐड कर देंगे। ये टमाटर को भी हम चॉप कर लेंगे और अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। ये बहुत अच्छा सा हमारा टमाटरों का पेस्ट भी बन गया है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप तरफ। अपनी रेसिपी को हम तड़का लगाने के लिए सबसे पहले लेंगे ऑयल। ये मैंने लिया 4 टेबल स्पून। इसमें ये मैंने लिए राई, और ये छोटे दानों वाली राई मेरे पास है। अब अगर मोटे दानों वाली भी हो तो वो भी आप ½ टी स्पून राई ले लें और इसको तेल में कड़कड़ा लें। जैसे ही ये तेल में कड़कड़ाए, बहुत अच्छे से कड़कड़ा भून जाइए।
इसमें ऐड करेंगे ये हम हाफ टी स्पून सौंफ। सौंफ को भी हम ऐसे कड़कड़ा देंगे। हम इसमें पूरा चाय का मसाला ऐड करना है। ये हाफ टी स्पून ही मैंने लिए कलौंजी, ये भी इसमें जाएगी। ये जीरा मैंने लिया है हाफ टी स्पून, नॉर्मल जीरा है, व्हाइट जीरा। इसको भी हम इसको कड़कड़ा देंगे। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपना जो हमने मिर्चों का और लहसुन का हमने कचूमर बनाया था, उसको इसमें ऐड कर देंगे। वो कितनी जानलेवा खुशबू आई है ये जाते ही। बहुत ही मजेदार, जब आप ट्राई करेंगे और बनाएंगे इस रेसिपी को तो आप कहेंगे कि वाकई एक बहुत ही मजेदार सी रेसिपी है, जिसके साथ आपको रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावलों के साथ, दाल के साथ बहुत अच्छे से मजेदार से खा सकते हैं। यहाँ इस स्टेज में मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, तो नमक को भी इसमें मिक्स कर देंगे। ये जो हमने टमाटर का पेस्ट बना लिया था, इस टमाटर के पेस्ट को भी हम इसमें ऐड कर देंगे और बस 2 मिनट तक भूनेंगे। तो आप ये चटनी आलू की कचौरियों के साथ भी बहुत मजे से खा सकते हैं। बस इसमें पानी जो टमाटर का पानी इसमें हमने वो कुछ करना है। कलर देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं इसमें, और ये जायके में भी बहुत ही मजेदार होती है। जब आप खाएंगे तो भी आपको पता चलेगा। अभी अगर आप यहाँ होते मेरे साथ तो आप जरूर इस खुशबू को एंजॉय करते। बिल्कुल इसमें बारबेक्यू का फ्लेवर आ गया है, क्योंकि हमने टमाटर और लहसुन को रोस्ट किया था चूल्हे के ऊपर। चलेंगे, हमारी सालन जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। करते हैं इसको डिश आउट। ये हमने कर लिया है डिश आउट और ये बहुत ही मजेदार सी हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। ये देखिए, आप इसको महीनों इसी तरह बना के सेव करके रख सकते हैं किसी एयर टाइट जार में। ये देखिए, इसका टेक्सचर देखिए कितना अच्छा, कितना खूबसूरत है। जब आप खाएंगे इसे पराठों के साथ, दाल के साथ, चावलों के साथ, तो पुलाव के साथ मटर के, तो ये बहुत ही ज्यादा मजा देगा। बहुत ही मजेदार रेसिपी है, जरूर ट्राई कीजिएगा एक बार मेरे कहने पे।